नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति के संसार में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। देवउठनी एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जिसे भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के पीछे मान्यता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं। व्रत कैसे करें, चलिए आज हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। पहला, स्नान एवं संकल्प। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प लें। दूसरा, पूजा विधि। पूजा में भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर फूल, तुलसी दल और दीपक अर्पित करें। तीसरा, एकादशी कथा। व्रत के दौरान देवउठनी एकादशी कथा का पाठ या श्रवण करें। कथा सुनने के से व्रत का महत्व और पुण्य बढ़ता है। चौथा, निर्जला या फलाहार व्रत। इस दिन अन्न का त्याग करके निर्जला व्रत रखें। अगर संभव हो तो केवल फलाहार करें। पांचवा, रात्रि जागरण। भक्तगण भगवान का भजन करते हुए रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। इससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है, जो इस दिन 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि यह व्रत सभी प्रकारों के पापों को नष्ट करता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रत का पारण कब और कैसे करें, चलिए जानते हैं। व्रत का पारण, व्रत खोलना अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण का समय सूर्योदय के बाद होता है और इसे शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। इस दौरान पूजा करके प्रसाद ग्रहण करें और व्रत खोलें। वैदिक पंचांग के अनुसार 11 नवंबर को शाम 6:46 पर कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर इसका समापन होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाया जाएगा। पारण टाइमिंग 13 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:43 तक है। एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। इस दिन 1:01 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 9:23, सुबह 10:44, रात में शालिग्राम और तुलसी पूजा का समय रात 7:08 तक और रात 8:47। इस दिन तुलसी का विवाह आयोजन भी किया जाता है। हम आपको विष्णु जी की कथा का महत्व बताते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी की विधि एवं महत्व बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ, समुद्र, सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने का 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिले सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत प्रभाव में मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप को नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है।
उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनेक फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं होता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, पाप कर्म में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन वाले, उन सब मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्रह्मांडों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की संगत करते हैं, या सब पाप हरि प्रबोधनी के एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्महत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने और गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दानादि का फल इस व्रत में मिलता है। अतः और सब कर्मों का त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है वही ज्ञान तपस्वी तथा जितेंद्रिय है। उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु के अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी एक के दिन जहाँ मनुष्य भगवान के प्रश्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञ करते हैं वे अच्छे पुण्य प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में के लिए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म पर्यारण को अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रारण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दानादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं से के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनाते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनाते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर तथा वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर नारद मुनि से कहा, भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि है? कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है? वह भी विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि के से निवृत्त होकर दंत दानव आदि करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके तथा कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए।
उस समय भगवान से विनय करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत कर तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नित्य गीता आदि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे, इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना होता है। हे मनुष्य श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त्य के पुष्पों से अलंकृत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपात्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्त को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने से तथा कहने, नमस्कार करने और स्तुति करने तथा तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग परिवर्तन विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि रूपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही तुलसा रोपण करने वाली व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमलोक में नहीं जाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो दूब में अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं, उनके पूर्ण जन्मों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनके श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति का विद्वानों ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज व्रत में आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था, वह ब्राह्मण को दे। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाला मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे, वह फल दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि का शयन का व्रत लेते हैं, उनको सैया, दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, नख त्यागने वाले को शक्कर दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह कभी ना हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार
ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अनंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि राजन, जो तुमने पूछा तथा वह मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने या सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल की यह एकादशी देव प्रबोधिनी देवउत्थान एकादशी कहलाती है। आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक योगेश्वर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास शेष शस्यश पर शयन करते हैं। यद्यपि भगवान क्षण भर भी सोते नहीं हैं, किंतु उपासकों द्वारा यथा देहे तथा देवी के शास्त्रीय विद्वान के अनुसार ऐसा मान लिया गया है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी देव उठानी एकादशी से जब देव उग जाते हैं तो विवाहादिक समस्त कार्य प्रारंभ हो जाते। इस दिन श्री हरि को जगाने के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। देवस्थानों और देवालयों को विविध प्रकार से सजाया जाता है। देव मूर्तियों का अति उत्तम श्रृंगार होता है। इस प्रकार से इसे देव दिवाली ही कहना चाहिए। समस्त धार्मिक जन इस दिन अपने घरों को भी वंदना पुष्प केला संस्तद आदि से सजाते हैं। समस्त घर स्वच्छ करने के पश्चात आंगन में खड़िया मिट्टी तथा गेरू से रंगोली कढ़ाते हैं। मध्य में गेरू से पोत कर देवों के लिए स्थान बनाते हैं। यहाँ पर देवों की पूजा गन्ना सिंघाड़ा शकरकंद अन्य साग पात बेर आदि से करते हैं। घृत का दीपक जलाते हैं। पहले इस स्थान को सुंदर रंगी हुई डालियों को ढके रखते हैं और देव जगाने के लिए समस्त घर के स्त्री पुरुष और बच्चे एकत्रित होकर उठो देवो बैठो देवो आदि कहते हैं। थाली झामा घड़ियाल शंख बजाते हैं और आरती गाते हैं। फलाहार से देवताओं का भोग लगाते हैं। स्वयं अपने व्रत का पारण करते हैं। अब हम बताते हैं कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह कैसे हुआ। इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी होता है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। एकादशी से 5 दिन अर्थात पूर्णिमा तक देवालयों में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। विवाह करने के इच्छुक व्यक्ति एकादशी से 3 माह पूर्व से तुलसी के पौधे का सिंचन पूजन प्रारंभ कर देते हैं। विवाह के आयोजन जिन पुरोहित के द्वारा कराना है उनको इसके लिए तैयार करते हैं। दोनों पक्ष का समस्त कार्य इसी प्रकार से संपन्न होता है जैसे कि कन्या और वर के विवाह में समय होता है, अर्थात इसमें विवाह के सभी नेकचार कार्यक्रम उसी तरह होते हैं। सुवर्ण के नारायण और चांदी के तुलसी को यजमान संपत्तिक विवाह करा के कन्यादान की रस्म करते हैं। यथाशक्ति भोज का आयोजन किया जाता है। ब्राह्मण भोजन करके व्रती स्वयं भोजन करते हैं। प्रायः जिनकी कन्या नहीं है शास्त्र उनको अपनी कन्या की भांति तुलसी का विवाह संपन्न करने का आदेश देते हैं। तुलसी जो वास्तव में देवी लक्ष्मी का ही रूप थी, धरती पर वृंदा नामक असुर राजा जलंधर की पत्नी के रूप में अवतरित हुई। वृंदा अत्यंत धार्मिक और पति भक्त थी और उसकी तपस्या के कारण उसके पति जलंधर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। भगवान विष्णु की भूमिका। जब जलंधर ने अपने पापों को अधिकता से तीनों लोगों को श्रेष्ठ करने तब भगवान शिव ने उसे युद्ध में मारने का निश्चय किया, लेकिन वृंदा की पवित्रता जलंधर को उद्विग्न बना रही थी। भगवान विष्णु ने जलंधर का वध
वध संभव करने के लिए वृंदा की तपस्या को भंग करने का उपाय किया। वृंदा का श्राप और विष्णु का शालिग्राम रूप। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे शालिग्राम पत्थर का रूप धारण करेंगे और हमेशा इसी रूप में पूजे जाएंगे। बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी के पौधे के रूप में आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सदा उनके साथ रहेंगे। शालिग्राम और तुलसी का विवाह। भगवान विष्णु ने तुलसी यानी वृंदा के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को दर्शाने के लिए शालिग्राम रूप में उनके साथ विवाह का संकल्प लिया। तभी से शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक और तुलसी का विवाह एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में मनाया जाने लगा। 5वां, विवाह का धार्मिक महत्व। तुलसी विवाह से घर में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसे विशेषतः उन परिवारों में मनाया जाता है जहां विवाह योग्य युवक युवतियां होती हैं, ताकि उनका विवाह भी शुभ और मंगल हो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, राधे राधे।